बहुत समय पहले मालवा नाम के राज्य में राजा विक्रमसेन राज करते थे। वे बुद्धिमान थे, पर उनमें एक कमजोरी थी, असीम शक्ति पाने की लालसा। राज्य समृद्ध था, पर राजा का मन हमेशा बेचैन रहता। वे अक्सर महलों में दरबार लगाते और तांत्रिकों, ज्योतिषियों और साधुओं से मिलते रहते, ताकि कोई उन्हें अमरता या अजयता का वरदान दे सके। एक दिन राजमहल के द्वार पर एक अजीब साधु आया। उसकी आंखों में अग्नि थी, माथे पर राख और गले में काली माला। साधु बोला, राजन, मैं वो दे सकता हूं जो कोई नहीं दे सकता। शक्ति, यश और अमरता, पर इसकी एक कीमत है। राजा ने बिना सोचे समझे कहा, मुझे सब मंजूर है, बस मेरा राज्य और नाम अमर हो जाए। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तो आज से तुम अजय बन जाओगे। तुम्हारी तलवार को कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन याद रखना, हर पूर्णिमा की रात तुम्हारे राज्य में कोई न कोई निर्दोष आत्मा इस शक्ति की आहुति बनेगी। राजा ने इसे नजरअंदाज किया। उन्होंने सोचा, थोड़ी बहुत बलि से क्या फर्क पड़ता है। बड़े लक्ष्य के लिए छोटे त्याग जरूरी हैं। वर्ष बीते, राजा विक्रमसेन अजय बन गए। कोई शत्रु उन्हें नहीं हरा सका। उनके नाम से दुश्मन कांपते थे। पर हर पूर्णिमा की रात महल में एक अजीब सन्नाटा छा जाता और सुबह किसी न किसी की रहस्यमय मृत्यु की खबर मिलती। धीरे धीरे लोग राज्य छोड़ने लगे। मंदिरों में पूजा बंद होने लगी। पक्षी उड़ गए, बच्चे बीमार पड़ने लगे। राजा को एहसास हुआ कि उनकी शक्ति के पीछे अंधकार का सौदा था। एक रात राजा ने उसी साधु को बुलाया। हे साधु, मुझे यह शक्ति नहीं चाहिए, इसे वापस ले लो। साधु ने गहरी आवाज में कहा, राजन, तंत्र की शक्ति देने वाला तो मैं हूं, पर उसे रोकने की शक्ति केवल तुम्हारे भीतर का त्याग ही कर सकता है। राजा ने पूछा, कैसे? साधु बोला, जिसे तुमने अपने स्वार्थ से जगाया है, उसे अपने बलिदान से शांत करना होगा। अगली पूर्णिमा की रात राजा विक्रमसेन ने राजमहल की छत पर दीपक जलाए। उन्होंने राज्य के नाम पर अपने जीवन का अंत कर दिया। सुबह जब लोग पहुंचे तो देखा, राजा की देह शांत थी, लेकिन पूरे राज्य में वर्षों बाद प्रकाश और शांति लौट आई थी। साधु कहीं नहीं था, बस उसकी आवाज हवाओं में गूंज रही थी। तंत्र मंत्र शक्ति नहीं, जिम्मेदारी है। जो इसे स्वार्थ से जगाता है, वही इसका पहला शिकार बनता है। मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि कहानी कैसी लगी और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।